प्राचीन हखामनी साम्राज्य के उन दिनों में, जब सूर्य अब भी यहुरा मज़दा की इच्छा के सामने झुकता था और हवाएं दिव्य पक्षी सीमूर की फुसफुसाहट लेकर आती थीं, परसेपोलिस के सुनहरे महलों में अरेशिर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह एक न्यायप्रिय शासक था, जिसे उसकी प्रजा बहुत प्रेम करती थी। उसका मुकुट सोने और रत्नों का कोई साधारण घेरा नहीं था। उसे दिव्य लोहारों ने माउंट दामावन के हृदय में गढ़ा था और स्वयं सीमुर्ग ने उसे आशीर्वाद दिया था। उस मुकुट में फारस की समृद्धि का सार छिपा था। जब तक वह किसी योग्य मस्तक पर रहता, नदियां जल से भरी रहती, खेतों में प्रचुर मात्रा में गेहूं पैदा होता और साम्राज्य के झंडे सिंधु से लेकर नील नदी तक निर्विवाद रूप से फहराते थे। लेकिन ईर्ष्या तो स्वर्ग में भी पनप सकती है। एक बिना चांद वाली रात को महल की गलियारों में एक परछाई रेंगती हुई आई। वह राजा का अपना भाई वाहराम था, जिसे सत्ता की भूख खाई जा रही थी। उसका मानना था कि सिंहासन पर उसका अधिकार ताकत से है, जन्म से नहीं। काले जादू में माहिर एक विश्वासघाती वजीर की मदद से वाहराम शाही शयनकक्ष में घुस गया। जब अरेशिर सो रहा था, वाहराम ने उसके माथे से मुकुट उठा लिया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस पवित्र धातु को छुआ, महल में बिजली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सीमुर्ग का आशीर्वाद पीछे हट गया, मुकुट ने उसके अयोग्य हाथों को जला दिया और घबराहट में वह उस चमकते हुए अवशेष को लेकर रेगिस्तान की ओर भाग गया। उसी घड़ी से फारस मुरझाने लगा। बड़ी नदियां सिमटकर छोटी धाराओं में बदल गईं। टिड्डियों ने आसमान को काला कर दिया। पूरे देश में अकाल पड़ गया और यह अफवाह फैल गई कि राजा ने स्वर्ग का आशीर्वाद खो दिया है। बिना मुकुट के अरेशिर पीला और शांत रहने लगा। उसने किसी भी दूसरे मुकुट को पहनने से इनकार कर दिया और कहा, एक झूठा मुकुट ईश्वर का अपमान है। मैं तब तक कुछ नहीं पहनूंगा जब तक कि असली मुकुट वापस नहीं आता, या जब तक मैं हाउस ऑफ सॉन्ग स्वर्ग में अपने पूर्वजों के पास नहीं चला जाता। वर्ष बीतते गए, साम्राज्य कमजोर हो गया। आक्रमणकारियों ने सीमाओं की परीक्षा ली, फिर भी अरेशिर कभी नहीं डगमगाया। उसने अपने सबसे बहादुर इमोर्टल्स, अमर योद्धाओं को, जो साम्राज्य की रक्षा की शपथ खाए हुए थे, खोए हुए मुकुट की खोज में भेजा। कई योद्धा माउंट काफ की शापित धुंध में गायब हो गए, जहां समय धुएं की तरह मुरझाता था और किंवदंतियां जीवित होकर चलती थीं। इन योद्धाओं के बीच कावेह नाम का एक युवा कप्तान था, जो उस महान लोहार का वंशज था जिसने कभी अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया था। कावेह के पास कोई कुलीन रक्त नहीं था, केवल एक अडिग हृदय और एक ऐसा भाला था जिसका निशाना कभी नहीं चूकता था। एक रात, जब वह अग्निवेदी पर प्रार्थना कर रहा था, उसे एक दृष्टि दिखाई दी। सीमुर्ग लपटों के बीच प्रकट हुई, उसके पंख सितारों तक फैले थे। उसने गाया, मुकुट लालच की मुट्ठी में नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है जो उसे अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए खोजे। उस शिखर पर जाओ जहां धरती आकाश को चूमती है। समय के रक्षक का सामना करो, अपनी योग्यता सिद्ध करो। कावेह ने 3 साथियों को इकट्ठा किया, एक बुद्धिमान लिपिक जो प्राचीन अवेस्तन भजनों को जानता था, एक खोजी जो हवाओं में छिपे रहस्य पढ़ सकता था, और एक उपचारक कीलक जिसके स्पर्श से शरीर और आत्मा दोनों ठीक हो सकते थे। साथ मिलकर उन्होंने झुलसे हुए मैदानों को पार किया और माउंट काफ की निषिद्ध ढलानों में प्रवेश किया। पर्वत ने उनकी क्रूर परीक्षा ली। दिन पल भर में रात बन जाते थे, यादें जीवित भूतों की तरह सामने आती थीं। उन्होंने इंसानी चेहरों वाले मंटिकोस मानवमुखी हिंसक जीव से लड़ाई लड़ी, खोए हुए प्रियजनों के भ्रमों का सामना किया और जमे हुए समय के उन पुलों को पार किया जहां एक गलत कदम का अर्थ था अनंत काल तक गिरते रहना। अंत में वे शिखर पर पहुंचे, जो बादलों से घिरा एक पठार था। वहां वाहराम बैठा था, बूढ़ा, टूटा हुआ, और मुकुट उसके माथे पर एक अभिशाप की तरह चिपका हुआ था। धातु उसके मांस में समा गई थी, उसकी आंखें अप्राकृतिक आग से चमक रही थीं। वह भारी आवाज में बोला, भाई ने तुम्हें भेजा है, उसे बता दो कि अब यह मेरा है। इस शक्ति के साथ मैं फारस को बचा सकता था, वैसा शासन कर सकता था जैसा वह हकदार है। कावेह आगे बढ़ा, तुमने रोशनी चुराए और अंधेरा ले आए। मुकुट स्वयं अपने पहनने वाले को चुनता है। इसे छोड़ दो, वरना भस्म हो जाओगे। वाहराम खोखली हंसी हंसा और अपना हाथ उठाया। हवाएं गरजने लगी, समय खंडित हो गया। कावेह के साथी अपनी ही मृत्यु के दृश्यों में खो गए। अकेला कावेह आगे बढ़ता रहा। उसने भाले या तलवार से वार नहीं किया, इसके बजाय उसने सीमुर्ग के भजन के प्राचीन शब्द बोले, शक्ति पर कोई दावा नहीं किया, बल्कि केवल भूमि की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मुकुट तेजी से चमक उठा। वाहराम चिल्लाया क्योंकि धातु उसकी त्वचा से अलग हो गई, जिससे उसका अहंकार जलकर राख हो गया। वह गिर पड़ा। कुछ ही पलों में वह जीवन भर के लिए बूढ़ा हो गया और धीरे से बोला, मुझे क्षमा करना। मैंने ईश्वर बनने की कोशिश की
और कुछ भी नहीं बन पाया। मुकुट हवा में तैरता हुआ कावे की ओर आया। वह घुटनों के बल बैठ गया, उसे छूने का साहस नहीं किया। ऊपर से एक छाया गुजरी, सीमुर विशाल और तेजस्वी रूप में नीचे उतरी। उसने अपने पंजों से मुकुट उठाया और धीरे से उसे कावे के मस्तक पर रख दिया। वह बिल्कुल सही बैठ गया, भोर की तरह शीतल और हल्का। उसने आदेश दिया, लौट जाओ, जो टूट गया है उसे फिर से जोड़ो। कावे और उसके साथी पहाड़ से नीचे उतरे। जब वे परसेपोलिस पहुंचे तो बारिश शुरू हो चुकी थी। नदियां उफनने लगीं, खेत हरे हो गए। लोग विस्मय में जमा हो गए क्योंकि उनका राजा, कमजोर लेकिन अटूट, अपने सिंहासन से उनका स्वागत करने के लिए उतरा। अरेशर ने कावे और मुकुट की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, ये कभी केवल मेरा नहीं था, ये फारस का है। देवदार के पेड़ों के नीचे एक समारोह में अरेशर ने अपनी साधारण लिनन की पट्टी हटा दी और उसे एक तरफ रख दिया। कावे एक बार फिर घुटनों के बल बैठा। राजा ने असली मुकुट उठाया और कावे के सिर पर रख दिया, एक हड़पने वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक संरक्षक के रूप में। अरेशर ने घोषणा की, मेरे साथ शासन करो, मेरे हृदय के भाई। क्योंकि न्याय के बिना राजा कोई राजा नहीं है, और विनम्रता के बिना मुकुट केवल सोने का लोहा है। उस दिन से फारस फिर से समृद्ध हुआ। खोया हुआ मुकुट अब खोया हुआ नहीं था, क्योंकि उसे अपना असली घर मिल गया था, किसी एक व्यक्ति के मस्तक पर नहीं, बल्कि प्रकाश और सत्य के अधीन एकजुट लोगों की इच्छा में। और ऊपर ऊंचाइयों में सीमुर चक्कर काट रही थी, देख रही थी। उसके पंख इस बात का वादा थे कि जब भी धर्म डगमगाएगा, वह एक बार फिर प्रकट होगी।